गाइस कभी कभी हम बोलते हैं अगर उसने मुझे बताया होता तो, या फिर अगर वह मुझे बताता है तो ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, व्हाट इफ़ की सहायता से बनाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज है डे 15 स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस का, जहां पर हम व्हाट इफ़ से सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, कभी पास्ट में कभी प्रेजेंट में। तो अच्छे से स्ट्रक्चर को समझना और मेरे साथ प्रैक्टिस करना। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, अगर मैं स्लिप हो जाती तो, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हो, अगर मैं स्लिप हो जाती तो, व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड। नेक्स्ट है, अगर उसने मुझे ना बचाया होता तो, What if he had not saved me, मतलब पास्ट में ना बचाया होता तो क्या होता। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे पार्टी के बारे में पता होता तो, What if I had known about the party। नेक्स्ट, अगर मैंने वो कार खरीद ली होती तो, मतलब पास्ट में अगर खरीद ली होती तो मुझे नुकसान हो जाता, लाइक दैट। तो आप कैसे बनाएंगे, What if I had bought that car। नेक्स्ट है, अगर मुझे सेल के बारे में पता होता तो, What if I had known about the sale। नेक्स्ट है, अगर मुझे फिल्म पसंद नहीं आई तो, मतलब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो, अगर मुझे नहीं पसंद आती है तो आप इसको कैसे बोलोगे, व्हाट इफ़ आई डोंट लाइक द मूवी। तो आपने यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनाया है। नेक्स्ट है, अगर कल बारिश होती है तो, व्हाट इफ़ इट रेन्स टुमारो। नेक्स्ट, अगर वो मना कर देता है तो, व्हाट इफ़ ही सेज नो। नेक्स्ट है, अगर हम देर से पहुँचते हैं तो, व्हाट इफ़ वी अराइव लेट। नेक्स्ट है, अगर वो अभी यहाँ आ जाए तो, What if he comes here right now। तो देखा आपने, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट में बने हैं और इससे पहले हमने पास्ट वाले किए थे जहाँ पे हमने हैड का यूज़ किया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसे मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया तो, ये भी प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, मतलब उसे अगर नहीं पसंद आता है तो आप बोलेंगे What if he doesn't like my gift। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो हमारे डिसीजन से एग्री नहीं होता है तो, What if he doesn't agree with our decision। अब नेक्स्ट होमवर्क सेंटेंस है आपके लिए, अगर वो परीक्षा में पास ना हुआ तो। एक और है, अगर वो परीक्षा में पास नहीं होता है तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों सेंटेंसेस में। एक पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है, और वही हमने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। तो सेम रूल से आपको ये दोनों सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही रोज़ इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए और देखना एक दिन यू विल बी परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश।